ड्रीम स्टेशन चैनल। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं पॉलिटी का। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस की वीडियो में भी बताया था कि मैंने अपने चैप्टर्स को 35 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन चैप्टर्स के थ्रू मैं आपको सब कुछ जितना भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, देखो वैसे तो बहुत कुछ है, संविधान बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए। आप पढ़ने के लिए 395 अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, बट फायदा क्या उसका? तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड ये भी देख के चलना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर हमको लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, आप सभी देख लीजिएगा एक बार। और इसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। फिर भी अगर कोई एक या दो वर्ड कोई रह जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं, या वैसे आप सभी समझदार हैं तो आप उसे गूगल से भी देख सकते हैं। ओके, या कोई ऐसी चीज़ हुई जो मुझे लगता है कि वो आप सिंपली मीन्स जैसे कोई टेबल है या कोई भी ऐसी चीज़ है कि आप गूगल से उसे देख के लिख सकते हैं, तो उसे मैं बता दूंगा आपको। मीन्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है। तो आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान की सभा। देखो वैसे तो अगर हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाएं संविधान बनने की, तो इससे पहले काफ़ी एक्ट्स आए, जैसे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, क्रिप्स मिशन आया था, काफ़ी सारे एक्ट्स आए। बट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली से, संविधान की सभा से, कि इसकी संविधान की जो बैठक हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका क्या बैकग्राउंड था, इसमें क्या प्रपोजल रखा गया, कैसे इसमें कमेटीज बनी। ओके, सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ये जो योजना है ये 1946 में आई। जैसे कि देखो मैंने इसमें दिखाया हुआ है 22 जनवरी 1946। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो ये जो योजना है कैबिनेट मिशन है, ये भारत में 22 जनवरी 1946 में आया। और इसे किसने भेजा? तो जो ब्रिटिश के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, ये CR एटली, उनकी गवर्नमेंट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अनाउंस किया। एक्चुअली हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ये वाला, ऐसे एक हाउस ऑफ कॉमन होता है, हाउस ऑफ कॉमन। ओके, अभी पेन पैड नहीं आया तो इसलिए थोड़ी सी मैं क्षमा चाहूंगा। हाउस ऑफ कॉमन। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, राज्यसभा होता है उच्च सदन और लोकसभा होता है निम्न सदन, ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन। तो वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इसे पारित किया। तो उसके बाद ये 22 जनवरी 1946 को इंडिया में आया। तो जब तक हमारे इंडिया के अंदर संविधान पूर्ण तरह से लागू नहीं हो गया, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट रही। इंटरिम मीन्स होता है जैसे जो अस्थायी सदस्य होते हैं, मीन्स कुछ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, कि जब तक प्रॉपरली सब चीजें सही नहीं हो जाती हैं, उनके लिए मिनिस्टर्स बनाने जरूरी होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं ना कि अंतरिम सरकार के अंडर में डिफेंस मिनिस्टर कौन था, तो आपको उस टाइम का डिफेंस मिनिस्टर नहीं बताना जब इंडिया आजाद हो गया या संविधान लागू हो गया था। आपको उस टाइम का बताना है जब तक हमारा जो था, जो पूरा का पूरा देश था, वो मतलब वैसे तो आजाद सा एक था किस्म से, लेकिन उससे चला फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रही थी। तो उस टाइम पर इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी। तो ये लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन था, होम मिनिस्टर गृह मंत्री, और ये खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसी तरह से जितने भी हैं सभी, श्रम मंत्री और डिफेंस वाला जितने भी है सभी मैंने मेंशन कर दिया। ओके, रक्षा मंत्री। ऐसे ही सी राजगोपालचारी पूछ लेते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में, तो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसी के थ्रू इंडिया में इंडिपेंडेंस लागू किया गया। गवर्नमेंट किसकी? ब्रिटिश की। ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे 15 अगस्त से। ओके, तो ये जैसे कि मैंने लिखा, देखो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तावित की जिसे 3 जून योजना, देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, इसे मैं मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए 3 जून योजना। ओके, और इसे बाल्कन योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना या बाल्कन योजना।
3 जून योजना या बालकन योजना। तो ये इसने पारित की। इसके तहत क्या होता है कि उसने बताया कि 15 अगस्त की मध्यरात्रि को आपकी जितनी भी ब्रिटिश के अंडर रूलरशिप है वो सब समाप्त हो जाएगी और इंडिया एकदम से आजाद हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये तो था भारतीय स्वतंत्र अधिनियम। फिर संविधान सभा का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन आया तो वो संविधान सभा के निर्माण को लेकर आया था। ओके, कि संविधान इस तरह से बनेगा, ऐसे बने, ये सब चीजें कैबिनेट मिशन ने बताई थी। तो अब संविधान सभा का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संविधान सभा का निर्माण करने की जो विचार है वो किसने दिया, तो ये विचार कहां से आया? एम.एन. रॉय से आया। कहां से आया? एम.एन. रॉय के दिमाग में 1934 में पहले ही आ गया था। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये विचार संविधान सभा का बनने का कहां पर? 1934। इसके बाद फिर 1935 में भी ये विचार लाया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसमें भी ये प्रस्ताव रखा गया कि संविधान कैसा बन रहा है। और फाइनली जाकर संविधान सभा का गठन हो गया। कब हो गया? 1946 के नवंबर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नवंबर 1946 के नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें उस टाइम पर 389 मेंबर थे। ओके, कितने? 389 मेंबर थे। इसमें हुआ क्या था कि एक मेंबर के लिए 10 लाख, कितना? 10 लाख, मतलब मीन्स मेरा यह है कि एक जो मेंबर है वो 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, मैं इसलिए काफी सारा टाइप कर देता हूं ताकि आप ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, सॉरी, ताकि क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक जो मेंबर है वो 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ज्यादातर जो सीट्स निकली थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की निकली थी, क्योंकि उस टाइम काफी बोलबाला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ओके, तो अगर कोई पूछता है तो आप बता भी सकते हो। तो जब रिजल्ट आया था, इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो उसमें टोटल 296 सीटें एलोकेटेड की गई थी। कितनी? 296 टोटल मिलाकर इतनी सीट्स एलोकेट की गई। तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अकेली की ही 208 सीट आ गई। कितनी? 208, 208 सीट तो अकेली कांग्रेस की ही आ गई। ठीक है, बाकी इसमें क्या था? मुस्लिम लीग की थी 73 सीट्स। ये जस्ट कोई एग्जाम में पूछता नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे ग्रुप थे, 15 सीट उन्होंने ले ली थी। और जो राजशाही रजवाड़े होते हैं ना, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में उन्हें, देखो ये मैंने लिखा हुआ है इसमें, सॉरी 293 सीट्स जो है ब्रिटिश की थी, और कुछ देसी रियासतें जो थी राजशाही रजवाड़े उन्होंने ले ली, और कुछ 4 सीटें चली गई चीफ कमिश्नरी के पास। ओके, आगे चलते हैं। पहली मीटिंग जो हुई संविधान की वो हुई 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटरली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता संविधान की पहली बैठक कब हुई, तो आपको आंसर देना है 9 दिसंबर 1946 में हुई। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप बताओगे 1946 में आया। ठीक है, जब ये बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पर एक अस्थायी सदस्य, जैसे मैंने इंटरिम का मतलब बताया था, इंटरिम का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए बना देना, तो एक अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया। बट पब्लिक को उन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं था जितना ज्यादा भरोसा उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद से था। एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद बिहार से आए हुए थे, एक सिंपल और एक अच्छे समृद्ध व्यक्ति थे, तो इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा था। तो 2 दिन बाद फिर जब संविधान की बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया, एज ए नॉन परमानेंट नहीं, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ओके, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर उसके तुरंत 2 दिन बाद 13 दिसंबर को प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव मीन्स ऑब्जेक्टिव रखे गए कि हमको क्या क्या करना है संविधान के लिए। ठीक है, और उस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए, 13 कमेटी बनाई गई। कितनी? 13 कमेटी बनाई गई, जिसमें मैंने नोट में ये लिखा भी है कि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटीज होती है, वो कौन सी कमेटी थी? ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी कमेटी थी? ड्राफ्ट कमेटी, जिसे हिंदी में प्रारूप समिति या मसौदा समिति भी कहते हैं। एक्चुअली मसौदा का मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे तो, बट एग्जाम्स में मसौदा यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो कमेटी
फॉर्म की गई, ये 29 अगस्त 1947 में फॉर्म की गई। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसके चेयरमैन कौन थे। अब देखो ध्यान रखना, अब पूरे सिलेबस के दौरान में जब भी ये बोलूं चेयरमैन, तो इसका मतलब हिंदी में होता है अध्यक्ष, और अगर मैं हेड कहता हूं तो चेयरमैन ही हेड होते हैं, चेयरमैन ही हेड होते हैं। तो कहीं मैं चेयरमैन यूज करूं या हेड यूज करूं या अध्यक्ष यूज करूं, तो दोनों वो तीनों बात एक है, ठीक है। तो इसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी ने सुना होगा, इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो इनके अलावा और भी कमिटीज बनाई गई। आप इसे, मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप जानना चाहते हो तो आप गूगल में लिख सकते हो, ये टाइप कर सकते हो कि 13 कमिटीज फॉर्म ड्यूरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के दौरान बनाई गई 13 समितियां, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। इसमें से मैंने 2 इंपॉर्टेंट कमेटी लिख दी है। पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राफ्ट कमेटी, दूसरी है स्टीयरिंग कमेटी। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं, अब बात आती है कि संविधान को बनने के लिए, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा ड्राफ्ट कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, अब बात आती है कि संविधान को बनने में टाइम कितना लगा। संविधान को बनने में टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अगर आप इन्हें सबको जोड़ोगे तो आप देखोगे 2 वर्ष को जोड़ोगे 365 टूजा, उसके बाद फिर 11 मंथ को जोड़ोगे, 18 डेज को जोड़ोगे, तो लगभग 1000 से ऊपर ही बैठेंगे डेज, ठीक है। 1000 से ऊपर ही बैठेंगे। तो अब बात यह आती है कि 1000 दिन का समय, अगर 1000 दिन से ऊपर का समय लगा था तो क्या सच में 1000 की 1000 दिन बैठक बैठी थी? नहीं, बैठक 1000 दिन नहीं बैठी थी। जो सेशन चला था वो 165 डेज का चला था, ठीक है, 165 डेज का चला था। मींस जो बैठक है ऐसी नहीं होती थी कि रोज बैठक और रोज बैठक। उसमें क्या होता था, कमिटीज को बांट दिया गया था कि आपको उस दिन अब बुलाया जाएगा, या आपको काम दिया जा रहा है, फिर आराम से इस काम को करिए, ठीक है। और सबसे ताज्जुब वाली बात, सबसे आश्चर्यजनक बात तो इसमें ये थी कि 165 में से 114 डेज की जो स्पेंड किए गए, जो खर्च किए गए 114 डेज जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लगे, यानी संविधान का प्रारूप बनने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी इसके पार्ट थे, या पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी को अध्यक्ष कब बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो बनाया ही नहीं गया। मतलब महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 नाम ऐसे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में पार्टिसिपेशन किया ही नहीं। ओके, अब सॉरी, एक क्वेश्चन आता है कि पारित कब किया गया, तो पारित किया गया 26 नवंबर 1949। इसे अंगीकृत भी बोल देते हैं, ठीक है। पास किया गया या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब पास किया गया, 1949। तो कोई भी अगर बिल आता है तो सबसे पहले वो पास होता है, फिर वो लागू होता है। तो इसको लागू कब किया गया, 1950, 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि 26 जनवरी में क्यों किया गया, अगर इसे पारित 26 नवंबर 1949 में कर दिया गया तो इसे 26 जनवरी में क्यों पारित किया गया। तो इसका एक पीछे बहुत बड़ा रीजन है, एक कारण है। और वो कारण क्या है कि आप सभी को बताएं, दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने सब ये प्रतिज्ञा ली थी कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और उस दिन वाकई झंडा भी लहराया गया। उसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो आप सभी को मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, 26 जनवरी 1930 को पहला भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसे पूर्ण स्वराज के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए वो 26 जनवरी की डेट ली गई। ये जो मैंने लिखा है ना रीजंस फॉर 26 जनवरी, वो ये वही है कि 26 जनवरी ही क्यों लिया गया। तो इसका रीजन ये है कि 26 जनवरी इसलिए लिया गया क्योंकि इस दिन पहली बार 1930 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये एक ऐसे मान सकते हैं टेम्परेरी स्वतंत्रता थी, ठीक है, लेकिन जो फाइनली हमको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। अब अगर कोई बात आती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कोई पूछ लेता है कि संविधान की जो सभा हुई, बैठक हुई, उसकी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो मैं आपको बता देता हूं 2-4 ऐसे ही, जस्ट आप सुन लीजिएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये, कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी तरफ ज्यादा डेडिकेटेड था। ओके, नंबर 2, ये एक हिंदू सेंट्रिक असेंबली बनकर ज्यादा रह गई थी एट लास्ट में।
हालांकि इसमें मेंबर सब तरीके से थे, लेकिन धीरे धीरे जो इंग्लिश जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादा सीटें नहीं ऑक्यूपाई कर पा रहे थे। ओके, और अब मैं कह सकता हूँ कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। मतलब हालांकि सब आज़ाद हो गया था जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत इसमें जो इन्फ्लुएंस था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, वहाँ से मतलब थोड़ा सा आते रहते थे ऑर्डर वगैरह। तो इतनी सॉवेरेनिटी नहीं थी, इतनी आज़ादी वैसी नहीं थी कि बिल्कुल ही अपने भारत का है, ठीक है, तो टोटली भी नहीं था। तो ये थोड़े इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, कुछ ना समझ में आया तो भी बता दीजिएगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ओके, उसके बाद पहली जो बैठक हुई संविधान की 9 दिसंबर 1946 में हुई। 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट मेंबर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। हाँ, एक चीज और, इसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी थी, वो आप देख लेना। 13 कमेटी में से थी सलाहकारी कमेटी जो सलाह देते थे। ओके, हर चीज के लिए एडवाइस जरूरी होती है ना, तो जो सलाह देते थे उनका जो हेड थे एडवाइजरी कमेटी का, सलाहकारी समिति के, वो हेड थे डॉक्टर B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना, B.N. राव, ठीक है। ओके, तो बस यही है। बाकी तो इसमें संचालन समिति मैंने आपको बताई दी, प्रांत समिति थी, संघ समिति थी, प्रारूप समिति आपको बताई। तो ऐसी सारी समितिज थी, वो आप देख लेना सारी कमिटीज। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मुझे ये सब कहना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं और आपको अच्छा समझ में आता है तो खुद से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो धन्यवाद ड्रीम स्टेशन चैनल से जुड़ने के लिए।